राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। घर के सारे काम छोड़कर हम लोग लग गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने, वो है चूजू को रेडी करना। आज उसके स्कूल में तीज का फंक्शन है, तो चूजू की मासी को भी आज जल्दी उठना पड़ा क्योंकि चूजू का फंक्शन है। जिस दिन चूजू का फंक्शन होता है तो हम सबको जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम छोड़कर करना पड़ता है चूजू को रेडी। चूजू की परांदी देखो जरा, देखो इसकी परांदी अभी आपको दिखाएगी ये कितनी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इतना शौक है ना मेकअप का, ये लगा दो वो लगा दो ऐसे करके। बैंगल्स तक ना, एक बैंगल्स इधर से उधर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है बोल रही है, और यहाँ पे बोल बोल के मेकअप करवा रही है। कैसा मेकअप? लिपस्टिक खराब मत कर, अब इतना फेस दिखा दे। आज बता दे आज क्या है? आज है मेरी स्कूल में पार्टी। किस चीज़ की पार्टी है? तीज का फंक्शन। तीज का फंक्शन। और चूजू की चोटी देखो कितनी बड़ी होगी, है ना चूजू? अभी राधा बन के भी जाना होगा। अभी जन्माष्टमी भी आएगी, जन्माष्टमी आने वाली है, फिर राधा बनना पड़ेगा। हाँ बड़ा। तो काम को अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रेडी करके भेजना है। 8 बज गए हैं और ये रेडी हुई नहीं है। तो आज सारे ना, आज मैं यहाँ पे बालकनी में खड़े होकर देख रही थी तो सारे बच्चे रेडी होके जा रहे हैं। बॉयज़ भी ग्रीन कुर्ता पजामा और ग्रीन टी शर्ट, और गर्ल्स भी इतनी अच्छी रेडी होके जा रही है। राम राम जी, आप सब कैसे हो? आज मासी ने देखो मेरे बैग में क्या लगा दिया। क्या बहुत ब्यूटीफुल लगती है ना ये, फिर इसको नज़र लग जाएगी बोल के। ग्रीन बिंदी है शगुन, ये लगा दे ग्रीन बिंदी। नहीं, मेकअप कराने के लिए कितने चुपचाप से बैठ जाती है। ओहो हो, फिर उसको अपने टाई के सर को खोलने बैठ जाती है मिनट में। बस के साथ देख रही हूँ कैसे है। क्या देखना है इसमें? देखने वाला क्या चीज़ है? अच्छी लग रही है? बेकार लग रही है? मत जा। अरे ठीक है, पर अब तो पहले से ये नहीं अच्छा सुंदर लग रही है कि नहीं तू? लग रही है। सुंदर लग रही है। अब अपने ना, आपके ईयर में कुछ नहीं डाला ना, होल कराना पड़ेगा। फिर इसमें इयररिंग्स पहनना, बिंदी लगा के वो जाती है। निकाल दो मेरे। अच्छा ऐसे घुमाना है। इसके ईयर्स में देखो क्या लगाया है हमने, बिंदी। वाओ, लग रही चोटी खुल जाएगी, हाथ में आ जाएगी। ज्यादा घुमाएगी, ज्यादा चोटी घुमाएगी तो परांदा तेरे हाथ में आ जाएगा। नहीं, हाथ में आ जाएगी चोटी। चूजू को रेडी करके स्कूल भेजा और उसको रेडी करते करते बज गए 9। फिर मम्मी पापा वॉक से वापस आ गए तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया। फिर उसके बाद खुद ब्रेकफास्ट किया, रूम की सेटिंग करी अच्छे से। फिर उसके बाद जो कपड़े धोए थे ना उनको सुखाया स्टैंड में, और अपने बाकी के काम किए। आज फटाफट से काम करते करते दिन का टाइम हो गया लंच बनाने का, और लंच बनाया। लंच बनाने के बाद आज मैंने जाना था मंदिर, क्योंकि हमारे मंदिर में चल रही है शिव पुराण कथा। कहते हैं कि शिव पुराण कथा सुनने से मानव जीवन धन्य हो जाता है, और ये कथा बहुत दिनों से चल रही है। पर आज उसका विश्राम दिन था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि अगर तेरे को पूरा टाइम नहीं मिला है कथा सुनने का तो लास्ट दिन जाकर तू कथा सुन, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज सैटरडे है, बच्चों का भी मैसेज आ गया, 2-3 बच्चे नहीं आएंगे ट्यूशन, तो फिर मैंने आज ट्यूशन की छुट्टी कर दी और मैं ट्यूशन टाइम में जाऊंगी। आज मंदिर कथा सुनूंगी और आरती भजन सब अटेंड करूंगी। बहुत मुश्किल है अपनी डेली रूटीन से निकल कर ना थोड़ा सा भी टाइम भगवान के लिए निकालना, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली है, और अगर जिसने अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल लिया, उनकी केयर कर ली, इससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं है कहते हैं। तो जब हम लोग फ्री होंगे, हमें टाइम लगेगा, तब हम लोग पूरा टाइम भगवान को देंगे। अभी जितना टाइम है उतना टाइम हम भगवान के लिए निकाल सकते हैं। तो आज मैं जाऊँगी मंदिर जहाँ चल रही है शिव महापुराण कथा, वो अटेंड करूँगी। और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं, अभी शाम को लंगर भी है, कैसा
प्लान होता है लंगर खाने, तो हमारे घर से कोई नहीं जाता है। अगर सब जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो हम घर पे खाना बना लेंगे। तो आज लंच के बाद मुझे जाना है मंदिर। परिणाम स्वरूप यज्ञ पूर्ण होने पर बालक के बदले क्या हुआ? कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा इला। हे नारद, उस समय श्राद्ध देव मुनि ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरु, मैंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, लेकिन ये पुत्री कैसे प्राप्त हुई? इसका कारण बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी महाराज उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराते हुए कहा, हे राजन, हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार जब श्राद्ध देव की चिंता दूर हो गई, तब उन्होंने इला की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह कन्या परम तेजस्विनी है, तो उस अपने में अत्यंत प्रसन्न हो। फिर उन्होंने इला को ईला नाम से संबोधित करते हुए अपने पास बुलाकर यहाँ कहा, ही पुत्री, तुम समीप आकर खेलो। उस समय ईला उन्हें उत्तर देते हुए बोली, हे पिता, मेरा जन्म मित्रा वर्ण के अंश से प्राप्त हुआ है। भगवान की जय। मंदिर एक बार चले जाओ तो आने का मन नहीं करता है, पर आना पड़ता है। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बच्चों की ना छुट्टी करी आज मैंने सैटरडे को, क्योंकि 3-4 बच्चों का मैसेज आ गया था हमने नहीं आना है, हम जा रहे हैं कहीं घूमने। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज छुट्टी कर देती हूँ और मैं भी अटेंड करके आती हूँ कथा। तो जैसे ही कथा में पहुँची 5 बजे गेस्ट आ गए घर में, तो पापा का फ़ोन आ गया कि चाची आए आ गए। तो बीच में छोड़ के नहीं आ सकते थे, मैं सब लोग बोलने लगी थी प्रसाद लेके जाना, आरती हो रही है, अभी मत जाओ। तो फिर आधा घंटा और लग गया। आज मंदिर में लंगर भी है, पर लंगर हमारे घर से कोई नहीं जा रहा खाने क्योंकि 2 जने जाते हैं, 2 जने नहीं जाते, फिर घर पे खाना बनाना ही पड़ता है ना। तो हस्बैंड भी नहीं जाएंगे, बच्चे भी नहीं जाते हैं, तो फिर मैं, पापा और मम्मी जाते हैं। तो पापा भी कहीं गए हुए हैं, पता नहीं कितनी देर तक आएंगे। तो फिर अब डिसाइड किया है कि नहीं जाना लंगर खाने, घर पे ही खाना बनाना है, घर पे ही खाना बनाऊंगी। और आज सैटरडे है तो शनि देव को दिया जलाने जाऊंगी, आरती अटेंड करने जाऊंगी, और बस लंगर खाने नहीं जाना है, कैंसिल हो गया लंगर खाना।
मम्मी और मैं चले जाते पर फिर वही है, पीछे से आ जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, फ्रेश होएंगे, टाइम से खाना देना ज़रूरी है। लंगर का टाइम तो पता ही है, फिर वहाँ पे टाइम लग ही जाता है। तो बस अभी शाम को जाऊँगी आरती में। आज था चूजू के तीज का फंक्शन, चूजू रेडी होके गई थी। और ना ये फंक्शन में देखो खर्चे तो बहुत होते हैं स्कूल में ना, कभी किसी चीज़ का फंक्शन है, कभी किसी चीज़ का फंक्शन है, पर जब सेलिब्रेशन होता है ना, सेलिब्रेशन के थ्रू बच्चों को पता चलता है एग्जैक्ट तीज क्या है, राखी क्या होती है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता चलती है और बच्चों के माइंड में, छोटे बच्चों के माइंड में लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती है। जैसे शगुन को पता है अपना फर्स्ट फंक्शन, उसका याद है उसको, मतलब हर चीज़ उसको याद है। और सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है, बच्चों को हर चीज़ का पता होना भी ज़रूरी है। तो अभी दाल बना दी है, राइस बनाऊंगी, सब्जी शायद मम्मी बना लेंगे, क्योंकि अगर 7:30 बजे तक बन जाता है सब कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर सब्जी मम्मी बनाएंगे। और मैं अभी बर्तन वगैरह धोऊंगी, राइस वगैरह चढ़ाऊंगी, फिर इसके बाद जाऊंगी मंदिर। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई मंदिर। मंदिर में बहुत ज़्यादा रौनक थी आज, और फिर शनिदेव को दिया जलाया, आरती अटेंड करी। आजकल मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद के लिए वक्त निकालूं, भगवान के लिए वक्त निकालूं, मंदिर जाऊं जब भी मुझे टाइम लगता है। तो ये है मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए।